जगत में जगदीश के रहते, परमात्मा के रहते, मालिक के रहते। पता नहीं किस संत ने कहा, और कई घरों में मैंने वो प्लेट सी बनी देखी है। बाबा जी सब जगह अलग अलग है, बाकी एक है। वाई फियर व्हेन आई एम हेयर, वाई फियर व्हेन आई एम हेयर। जब मैं हूं तो चिंता किस बात की। जगत में उनकी मिटी है चिंता, सोचियां सोचना हो गए। सोचने से कुछ नहीं होता है। संसार में कौन का ऐसा जीवन है जिसमें सुख ना आए हो। अब सोचिए, कोई ऐसा बंदा जिसको कभी कोई सुख मिला ही नहीं, ऐसा हो सकता है? कभी सुखी हुआ ही नहीं, कभी मुस्कुराया ही नहीं, ऐसा कोई है आपकी नजर में? और ऐसा कोई है जिसकी चिंताएं भरी पड़ी हों? ऐसे लोग मिल गए जिसके जीवन में चिंता आई ना हो, सब सुख समृद्धि हो। ऐसा कोई आदमी नहीं, जिसे सुख ही सुख आए हो, ऐसा कोई आदमी ढूंढने तो नहीं मिलेगा। ऐसा आदमी भी नहीं मिलेगा जिसके दुख ही दुख आए हो, सुख आया ही ना हो। दोनों आए हैं। इफ विंटर कम्स, सर्दियां आती हैं, पतझड़ आती है, तो बाहर भी आएगी। अपनी अपनी बारी से आएंगी, अपनी अपनी गति से आएंगी। जग पीड़ित रे, सारा संसार दुखी हो रहा है। जग पीड़ित रे अति दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से। अब दुख से पीड़ित तो समझ में आई बात, सुख से कोई पीड़ित है क्या? एक वाक्य आते आते मैं बहन स्नेह से कर रहा था, किसी के बच्चे को दूध मिलता नहीं और किसी के बच्चे को मलाई पचती नहीं। जग पीड़ित रे अति दुख से, अति दुख से पीड़ित हैं लोग, अति सुख से भी पीड़ित हैं। एक परिवार में हम गए, बड़ा निकट का परिवार है। कोई बहुत सौभाग्यशाली बंदा होता है, मैं कहता हूं तुम जो चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा, चिंता नहीं करो। तुम जो कहोगे परमात्मा तुम्हें दे देंगे, चिंता नहीं करो। पर एक परिवार ऐसा है जिसको मैं कहा करता था जब पढ़ते थे, तुम्हें मांगने की लोड़ नहीं, तुम जो चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा। बस यू जस्ट विश, तुम इच्छा करो पा जाओगे। राकेश वालिया का परिवार की बात कर रहा हूं। राकेश, तुम जो सोचोगे तुम्हें मिल जाएगा। कॉलेज में लेक्चरर की जॉब मिल गई, ज्वाइन नहीं किया। क्यों नहीं ज्वाइन किया? मम्मी ढिले सी थी। ये क्या कारण हुआ भाई? उसी जगह पे स्कूल ज्वाइन कर लिया ताकि बाहर नहीं जाना पड़ेगा, मम्मी पापा की सेवा कर सकूंगा। मैंने बहुत डांटा भी कि कॉलेज की जॉब बड़ी अच्छी होती है, वो तूने छोड़ दी। तूने टेम्परेरी स्कूल की जॉब को स्वीकार कर लिया, ये और कारण कुछ नहीं। माँ बाप भी कहते रहे। एक जो स्कूल ज्वाइन किया चंडीगढ़ में, बड़ा अच्छा, बड़ा नाम, बड़ी अच्छी सैलरी, तनख्वाह, बड़ी अच्छी पोजीशन। उसने झगड़ा कर लिया, उसने 15 अगस्त नहीं मनाया। नवंबर राइट्स दिल्ली वाले होके हटे थे, अंदर से नाराज था, वो स्कूल छोड़ दिया। पूछा नहीं, बात नहीं करता, समझता नहीं। एक दूसरा स्कूल ज्वाइन कर लिया, वहां भी बड़ी शोहरत कमाई, पर वहां मन नहीं लगा। इस्तीफा देते हैं वहां से, मेरा मन नहीं लग रहा।
मैनेजमेंट कहती है जहां तुम्हारा मन लगता हो वहां जमीन खरीद देते हैं, वहां स्कूल बना देते हैं, वहां प्रिंसिपल लग जाओ। स्कूल उन्होंने बना दिया देहरादून में, फिर नहीं टिका वहां पे, लुधियाने आ गया जिनसे बस खरीदी थी। जग पीड़ित रहे अति सुख से। भगवान की एक भक्त हुई है, जिसने परमात्मा से कहा तुम मुझे सुख मत देना, मुझे सुख नहीं चाहिए। सुख में व्यक्ति भूल जाता है, मैं तुम्हें भूल जाऊंगी, मुझे सुख मत देना, दुनिया भर के दुख मुझे दे देना, तुम याद आओगे। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय में न जाए, बलिहारी जामा दुख तो जड़ा पल पल राम जपाए। दुख में तुम बड़े याद आते हो, इसलिए दुखी भेज देना मेरे हाथ, तुम भूलते नहीं। पर इतना बड़ा जिगरा किसी का हो नहीं सकता, तो हम क्या करें? जगत में उनकी मिटी है चिंता, सच्चाई यही है। बाकी सारा संसार चिंता पे लगा हुआ है। दो चीजों की चिंता है, दो चीजों का दुख है। मेरे नाल आ हो गया जी, देखो मैं तो बड़ा चंगा करता सी, मेरे नाल आ की हो गया। जो हो गया छोड़ दे भाई उसको, जो हो गया उसको तो कुछ नहीं कर सकता। अब जब हो ही गया, अति पीड़ित हो गए, या जो नहीं हुआ, दो ही चीजों का दुख नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं हम दोनों को ही करते हैं। भगवान कहते हैं इन दोनों में से किसी की चिंता मत करो, जो बीत गया सो छोड़ दो, और जो नहीं बीता है उसको भी छोड़ दो, क्योंकि जो बीत गया उसका कुछ कर नहीं सकते, और जो नहीं बीता है वो आएगा तो देख लेंगे। पहले ही क्यों चिंता लगा के रख लो, मेरे नाल आना हो जाए, अभी हुआ नहीं, ऐसा ना हो जाए। गतासु न गतासु, दोनों चीजों को छोड़ दो। गतासु जो बीत गया, न गतासु जो नहीं बीता है। जो नहीं बीता है और जो बीत गया, इसके बीच क्या है? इसके बीच कुछ नहीं है। जो शब्द मैंने बोला वो अभी बोला नहीं है, जो बोल दिया वो बोल दिया, जो नहीं बोला वो बोला ही नहीं है। तो बीच में तो सिर्फ एक रेखा सी है। जो भी है वो तुरंत बीत जाता है, कि बीच में अंतराल रहता ही नहीं है। भविष्य में और भूत में जो वर्तमान है, बहुत एक रेखा है, सीधी रेखा है। जग पीड़ित रहे अति दुख से, जग पीड़ित रहे अति सुख से। क्या करें? एक तरीका इन्होंने सुझाया है, एक मैं सुझाने लगा हूं। इन्होंने क्या कौन सा सुझाया है? जब जीवन दुख से भर जाए, एक तरीका मैं बताऊंगा, इनकी बात बताता हूं। इनके पास 32 सेक्टर का कार्ड है, मेरे पास 12 सेक्टर का कार्ड है पीजीआई का। कौन सा डॉक्टर बढ़िया है, कौन सी दवाई बढ़िया है, ये देखना। जब जीवन दुख से भर जाए, कोई बात समझ में ना आए, क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें? पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं तुमसे पूछता हूं क्या करें? किससे पूछें? वाल्मीकि से पूछते हैं, भगवान राम क्या करें? कोई रहने की जगह दस दो, कोई ठिकाना दस दो। बेगाने देश में आ गए, झाड़ और झांखड़ में आ गए, पुड़ियों में उलझ गए, क्या करें?
ठिकाना कहाँ है? कैसे मिलेगा वो ठिकाना? आपको कोई चीज लभदे फिरिए तो ये देखना पड़ेगा गुम किथे हुई सी, लास्ट किसने देखा था। हमने जहां खोई है वहीं से मिलेगी। हम खोई वो शांति कहाँ पे? घर में ढूंढते हैं, मंदिर में। इस मंदिर का अर्थ भी घर ही होता है। जो चीज जहां गुम हुई है वहीं मिलेगी, जहां खोई है वहीं मिलेगी, जिनको दी है वहीं से मिलेगी, और जो खो के ले गया है वो ही देगा। जब जीवन में दुख छा जाए, कोई बात समझ में ना आए, जब जीवन दुख से गिर जाए, कोई बात समझ में न आए, तुम करके भरोसा परम पिता का राम शरण में आ जाना, तुम राम शरण में आ जाना। एक इलाज है, इन्होंने सुझा दिया आपको कि पैरासीटामोल पकड़ा दिया आपके हाथ में, तुरंत आप शरण में आए नहीं तो दुख गए नहीं। किसी ने कहा सूरज से, मुझे अंधेरा बहुत तंग कर रहा है। ने कहा अच्छा मैं तेरे साथ चलता हूं, मुझे दिखा दे। सूरज को साथ लेकर के अंधेरा दिखाने चला है। अब जहां सूरज साथ चला जाता है, अंधेरा भागने में कुछ देर लगाता है। अंधेरा असल में है नहीं, प्रकाश का ना होना ही अंधेरा है। सूरज नहीं जानता अंधेरा कैसा होता है, तो जहां भी जाता है, जहां राम जी साथ चल पड़े, फिर चिंता की कोई बात नहीं है। फिर चिंता को लगेगा मैं गलत एड्रेस पे आ गई। चिंता उन्हीं को होती है जिनके पास राम नहीं होता है। जिनके पास राम होता है उनको क्या होता है? उनके पास आराम होता है, विश्राम होता है। एक संत जी ने कह दिया जहां भी राम होता है वहां सब होता है। विश्राम में विष है साथ में तो भी राम है, चिंता की कोई बात नहीं। विष के साथ भी राम हुआ तो विश्राम हो गया। कहां से उत्पत्ति निकाल ली शब्द की, दिमाग लड़ाया हमने और ये बताने की कोशिश की कि तुम्हारे से तो ज्यादा मुझे आता है। अगर राम विष के साथ मिल गया तो विश्राम बन गया। हराम के बारे में क्या ख्याल है? हराम में भी तो राम है, आराम हराम है। जब जीवन दुख से गिर जाए, जीवन दुख से गिर जाए, कोई बात समझ में आए, तुम करके भरोसा राम शरण में आ जाना, तुम राम शरण में आ जाना। और ये बात दुख के समय समझ में आती है, सुख में नहीं आती समझ में। तब तो फुलझड़ियां जल रही होती हैं, तब पटाखे बज रहे होते हैं, कोई बात सुनती नहीं है। और जब दुख होता है
जब चोट पहुंचती है, जब चला नहीं जाता है, जब बोला नहीं जाता है, तब दिखता नहीं है। दुख के वक्त में सब पता चल जाता है। सारा संसार भी दुख के वक्त ही पता चलता है, चाहे संसार के कारण से हो दुख। संसार के अंदर रहते हुए खुशी हो, कुछ दिखता नहीं है। गरूर में अंधा हुआ रहता है आदमी, गरूर में किसी की बात सुनता नहीं आदमी, ना अंतरात्मा की, ना समाज की, ना मापियां दी। फिर किसी की सुनता नहीं, किसी की मानता नहीं, किसी की देखता नहीं। खुश में ना चौड़ा होया फिरता है। दुख के वक्त समझ में आता है, दुख के वक्त में क्या क्या करें, तो सुख के वक्त में क्या करें। जग पीड़ित रहे अति दुख से, सुमित्रानंद पंत लिखते हैं, जग पीड़ित रहे अति दुख से, जग पीड़ित रहे अति सुख से। ऐसे वक्त में क्या करें। अभी तो पहला ही इलाज बता रहे हैं, जब जीवन में दुख छा जाए, जब सुख आ जाए तो क्या करें। नीवा होके चलो, क्यों चलो, नीवा होके चल कि नीमे अनु रब मिलदा। मानव जीवन आकर के कुछ ऐसे भी क्षण आते हैं। मानव जीवन में आकर के कुछ ऐसे भी क्षण आते हैं। ज्ञानी तो ज्ञानी है, माया जो है, संसार जो है, बाबा कबीर लिखते हैं, माया महा ठगनी में जानी, बहुत ठगती है, इसका भरोसा मत करना। माया महा ठगनी में जानी, पर सारा संसार जो है इसके फंदे में फंस जाता है।
फंद ले बैठी हाट, ये फंदा लगाए बैठी है, निशाना लगाए बैठी है, बैटिंग कर रही है, एक डंडा पकड़ रखा है, आगे डोर लगा रखी है, डोर पे एक छोटी सी मछली चिपका रखी है, दूसरी मछलियों को अट्रैक्ट कर पकड़ने के लिए। तो कैसे पकड़ती है, उससे बचें कैसे? सब जगह फंदे फंदे आ गया, कबीरा काट, कबीर काट गए उसको। कैसे काट गए? ले सतगुरु को साथ, सच्चे गुरु का साथ लेकर के, या तो ये ले लो, या शरणागत हो जाओ, या फिर जब जीवन गिर जा कोई बात समझ में करने भरोसा राम शरण में आ जाना, राम शरण में, राम शरण राम शरण राम शरण राम शरण राम शरण गिर जाए कोई बात समझ में करके भरोसा नाम शरण में आ जाना, नाम शरण में आ जाना, नाम शरण में आ जाना। इतना सौखा नहीं है, मुश्किल है बहुत। शरणागत होना, उस पर आश्रित होना, विश्वस्त होना, समर्थ होना बहुत मुश्किल है। और कोई आपको शरण में ले जाएगा, जो ले जाए उसी का नाम सतगुरु है। फिर सतगुरु कहाँ ढूंढने जाओगे? माया का फंदा लगा हुआ है, कहीं वो फंदे में फंस तो नहीं जाओगे? सबसे कठिन काम शरणागति है, उसके साथ का कठिन काम सच्चे सतगुरु का मिल जाना है। संसार में सब कुछ खराब खराब है ऐसा नहीं है, मनिया है वहां पे, पर जगह जगह नहीं मिलती है और सस्ती नहीं मिलती है। मैं मिलता हूं, पर इतना सस्ता नहीं कि हर कोई ले जाए, और इतना महंगा नहीं कि कोई ले ना सके। राम की शरण में जाना लाख कोशिश करने, सोचियां सोचना हो, जो सोचे लाख बार सोचने से भी सोचता नहीं आती है, शरणागति नहीं आती है। अब तो कलयुग है, कहां कहां से मिलेगा सच्चा राह दिखाने वाला? कौन मिले थे हनुमान जी महाराज? तुम मेरे आश्रम में आ जाओ, मेरे पास रुको, मैं तेरे को सारा रास्ता बता दूंगा, संजीवनी भी बता दूंगा, तू नाके आ जा जरा बस। कालनेमी, आज तुम्हें कालनेमी नहीं मिलेंगे, इसकी क्या गारंटी है?
आपको सच्चा व्यक्ति मिल जाए, इसकी क्या गारंटी है? और जो सच्चा है, इसकी क्या गारंटी है? वैसे तो चलो आज बड़ा सच्चा है, कल तक रहे क्या पता है। ऐसी खबर आती है अखबार में, सच्ची या झूठी पता नहीं, लाखों करोड़ों की भीड़ जुटती है, एकदम ठा धमाका होता है, सारी पिक्चर सामने आ जाती है। क्या करें? जो दिखता है उसी को समेट लो। क्या दिखता है? जो बात हमें समझ में आई है वही बता रहे हैं। भगवान की शरण में जाना बहुत मुश्किल है, भगवान को अपना बनाना भी बड़ा मुश्किल है। जिन्हें देखा नहीं, पालिया नहीं, जिन्हें पता नहीं है भी कि नहीं, जो अंधकार के, जो बहुत दूर है, फकीरा फकीरी दूर है, जिन्नी लंबी खजूर है, चढ़ जा में, औखा बहुत है चढ़ना है, लेकिन चढ़ भी गया तो पामे प्रेम रस, फिर तो मिल जाएगा। और डिग गया फिर चकनाचूर है, रिस्क है। तो क्या करें जिसमें रिस्क नहीं हो? होम्योपैथी की दवाई खा लें, एलोपैथिक इंजेक्शन ना लगवाएं अपनी आंख में। एक है, जग पीड़ित रहे अति दुख से, जग पीड़ित रहे अति सुख से। ऐसे में क्या कहें? मानव जग में बंट जावे, बांट लो, अपने सुख दुख बांट लो, साझे कर लो, रब नूं फिर निपट लांगे। जो दिख रहे हैं उनके दुख दर्द को बांट लो, उनका दुख बांट लो, अपने सुख बांट दो। सुख भी अकेले नहीं मनाया जा सकता। बड़ी खुशी की समाचार है मिली, अस्पताल से मैसेज आ गया कि आपके यहाँ ऐसा सुंदर सूचना आई है। अंदर उछोला मार रहा है, जब तक 4 लोगों ने दसाएंगे नहीं तब तक मजा नहीं आऊंगा। यानी सुख भी बांटने से बढ़ते हैं। आप अपना सुख बांटना चाहिए, अपना दुख नहीं बांटना चाहिए। अपनी जो भी चीज बांटोगे दुगनी हो जाएगी, अपना सुख बांटोगे दुगना हो जाएगा, और अपना दुख बांटोगे अपना दुख बढ़ जाएगा। क्योंकि इन्हें तो रोन की आदत पई हुई, उन्हें कुछ जरूर मंगूंगा। यदि गल ना सुनियो, अपने सुख बांटिए और दूसरे का दुख बांटिए। किसी का शादी का टेंट लगा हुआ है, आप चले गए बिन बुलाए, अंदर से भूनता रहेगा कि मैं तो 1000 रुपये प्लेट का सौदा था, ये बीच में कहां से आ गया, बुलाया ना सदी ना बुलाई, मैं मुंडे दिताई। सुख में बांटने चले गए, किसी को सुहाओगे नहीं। लेकिन किसी का संस्कार हुआ हो, दुख में बैठे हो, जाकर के आप थोड़ा सा तसल्ली पास में बैठ जाए, कहें कुछ नहीं, दें कुछ नहीं, दुख के वक्त उसका आपको लगा नहीं दुख, दूसरे का दुख लगता नहीं, लेकिन उसका दुख कम साझा हो जाता है। गले मिलेंगे दोनों स्थितियों में। जब कोई मर जाता है तब भी गले लग के रोते हैं, और जब विवाह हो जाता है क्या करें, मिलनी करते हैं, गले मिलनी, तभी गले मिलते हैं। मिलना सीख लो सुख दुख में, अपने सुख बांटना, दूसरों के दुख बांटना, फिर देखो कितना मजा आता है, आपकी कैसे प्रतिष्ठा बढ़ती है। सुख को बांटो, फिर जीवन को देखो। सुख दुख साझे कर लो। बताने वाले का पीड़ा, बताने वाले का मन हल्का हो गया, तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें बहुत माड़ा होया जी, ये तो अड्डू धक्का हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए सी। चिंता नहीं करो, हर वेले थोड़े साथ नाल हैं, थोड़े कोल हैं, उसको तसल्ली मिल गई।
राहत मिलेगी, तुम्हें तुम्हारा गया कुछ नहीं। और सुख में दुख में सांझे मिल बैठ करके देखो कितना मजा आता है, कितना अच्छा लगता है। पड़ोसी घर में नए किराएदार आए हैं, हल्ले हो, अपना चूल्हा नहीं ले आए, ये चाय पिला दोगे। कुछ देने का, कुछ करने का, कुछ अपनापन का। दो शब्द हैं, अनुप्रास है। ये जीवन तो बस सपना है, यहां कोई नहीं अपना है, अपना कोई नहीं और पराया भी कोई नहीं। दोनों विपरीत शब्द हैं। अगर अपना कोई नहीं तो फिर पराया भी कोई नहीं होना चाहिए। दो वाक्य हैं। अपना कोई नहीं ये भी सच है, और पराया कोई नहीं ये भी सच है। हाथी के 4 पैर हैं ये भी सच है, उसकी एक सूंड है ये भी सच है। एक पैदा नहीं कुछ नहीं, उसके तो कान है बड़े बड़े, ये भी सच है। सब सच है, सब झूठ है, सब सपना है, सब ममता है और बड़ा सताती है। तुम इसके चक्कर में मत पड़ना। पर इसके चक्कर में भी कितना सुख है। तो शरीर महत्वपूर्ण है कि आत्मा महत्वपूर्ण है? आत्मा में कितनी बढ़िया है। वांसा से जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि। आत्मा बड़ी महत्वपूर्ण है। ये शरीर नहीं हो तो आत्मा आत्मा हो थोड़ी कर आजे। कहां से दुष्ट आत्मा आ गई? तो पंडित ओझा के पास चलो, इसको भगाओ। आत्मा तो बड़ी बढ़िया चीज है, अमर है, आने दो ना। शरीर नहीं है, आत्मा तो भूत है, प्रेत है। और आत्मा निकल गई तो ये शरीर क्या है? मिट्टी है। आत्मा के बिना शरीर मिट्टी है और शरीर के बिना आत्मा भूत है। दोनों की अपनी अपनी महिमा है, छोड़ो नहीं। आप छोड़ सकते नहीं। मैं कर तो बड़ा दुखी है जी, मैं भज जाए तो एकांत में चला जाऊं, नहीं जा सकते, नहीं हो सकता। क्या करें? तुलसी घर बन बीच ही रहो रामपुर छाए। इस दुनिया को दुनिया न समझ के रामपुर समझ लो। ये राम जी का निवास स्थान है। ऐसे में उनको प्रणाम करें, प्रार्थना करें। और जब मांगे भगवान से, करे कर ले वास्ते, अपने वास्ते न मांगा करो। एदा भी पला, ओदा भी पला, सरबत दा पला और मैं मंग दिया सब दा भला। नानक नाम चढ़ दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। सबका मांगोगे, अपना भी हो ही जाएगा। और नेक नामी बखरी हो जाएगी। जो मैंने कहा एक रास्ता मिलता जुलता है, जो मेरे वाले से भी मिलता है, पहले वाले से भी मिलता है। कौन सा है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुखर सुधार।